कि सबसे पहले तो आज हमको पढ़ना है एग्लूटिनेशन। क्या पढ़ना है? एग्लूटिनेशन। नाम सुने हो एग्लूटिनेशन का कभी? नहीं। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन को पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ना है। मेरा वो सीक्वेंस में चलता है, पहले आगे पीछे ऐसे हो जाता है। सबसे पहले तो ये है कि हमने बोला कि एंटीजन अगर ए प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? एंटीजन ए। इसके अपोजिट में एंटीबॉडी रहेगा, एंटीबॉडी क्या रहना चाहिए? बी। क्यों अपोजिट में ही क्यों? ये भी तो क्वेश्चन आया होगा ना। अगर दिमाग होगा, सोचे होगे आप लोग सच में, तो ये भी सोचे होगे कि अपोजिट में ही क्यों होता है, सेम भी तो हो सकता था। अगर ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी रहता है, ये ज्यादा सिंपल था। लेकिन एंटीबॉडी क्या है? बी है, अपोजिट में है। क्यों है अपोजिट में? अगर सेम रहता तो क्या हो जाता? ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है एंटीजन ए। क्या है ये? एंटीजन ए। ट्रायंगुलर शेप भी बनाते हैं ना, ठीक है। अब एंटीबॉडी का कॉमन स्ट्रक्चर पढ़े हैं, कौन से शेप का? वाई शेप। अगर बी है तो यहाँ पे क्या बनाना है? इसी को हम बोले थे एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ मेरे को, क्या ये इसके साथ जाके कभी अटैच हो सकता है? नहीं। लेकिन अगर ये सेम हो जाता, अगर ये ए हो जाता, एंटीबॉडी अगर क्या प्रेजेंट होता? ए। तो बना देते हैं फिर से ए अगर बना दिया। अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर रहेगा? ट्रायंगुलर। क्या आ जाएगा? ट्रायंगुलर। तो क्या ये इसके साथ अटैच हो सकता है? ठीक है, तो ये अगर अटैच होगा तो उसमें प्रोसेस क्या होगा? जैसे ये एक आरबीसी से अटैच हुआ, ये दूसरे आरबीसी से, फिर यहाँ पे ये जो होते हैं वो यहाँ पे और कई सारे आरबीसी जो हैं ऐसे अटैच होते गए, आरबीसी आरबीसी आरबीसी। ये बनाता है क्लम। क्या बनाएगा? क्लम। मतलब एक ग्रुप बना रहे हैं, उस ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? क्लम नाम देते हैं, ठीक है। अब इसी क्लम को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? एग्लूटिनेशन। एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या करता है? बाइंड कर रहा है, अटैच हो रहा है, ठीक है। ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है, बाइंड हो रहा है। इसी बाइंड होने के बाद ये क्या बनाते हैं? क्लम बनाते हैं, और इसी क्लम को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एग्लूटिनेशन, ये एग्लूटिनेशन क्या होता है, तो सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी, क्या क्या? सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी। मैंने बी के साथ अटैच होगा बोला क्या? नहीं। किसके साथ अटैच हो रहा है? ए के साथ। मतलब सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। अब जो अटैच होंगे तो क्या बनाते हैं? क्लम। इसी क्लम को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन एक ही कंडीशन में आता है जब सेम एंटीजन होगा और सेम क्या रहेगा? एंटीबॉडी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉक इन की थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत पढ़े थे। अगर जो स्ट्रक्चर है वो उसी स्ट्रक्चर का उसमें आएगा चाबी, मतलब उसका सबस्ट्रेट आएगा, तभी उसके साथ क्या होता है? बाइंड होता है। अगर दूसरा स्ट्रक्चर आएगा तो उसके साथ बाइंड होता था क्या? नहीं। जैसे आप लोग रूम में रहते हो, रूम का चाबी है, ठीक है, तो वो दूसरे किसी भी चाबी से वो आपका ताला खुल जाता है कि वही चाबी चाहिए? वही चाबी। ठीक है, जब तक उसका डुप्लीकेट नहीं बनवाओगे तब तक वो लॉक खुलने वाला नहीं, या तो डायरेक्ट तोड़ना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो जब सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी ही आपस में क्या होते हैं? अटैच हो सकते हैं, और जब अटैच होते हैं तब वो क्या फॉर्म करते हैं? एग्लूटिनेशन। इसीलिए हमेशा अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या रहेगा? ए बी रहेगा, ठीक है। अगर एंटीजन बी है, क्या है? अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या रहेगा? ए। क्योंकि यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा? कर्व लाइक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर हो जाएगा। ये दोनों अटैच हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, इसलिए अपोजिट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप लोग पढ़े हो ब्लड ग्रुप ए बी। क्या पढ़े हो? ब्लड ग्रुप ए बी। यहाँ पे एंटीजन में क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है? ट्रायंगुलर प्लस कर्व, दोनों स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या होते हैं इसमें? बी। क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए रहेगा तब भी इसके साथ बाइंड होगा, अगर बी रहेगा तब भी इसके साथ क्या हो जाएगा? बाइंड होगा। इसलिए यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या होते हैं? बी होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े हो ब्लड ग्रुप ओ, क्या पढ़े हो? ब्लड ग्रुप ओ। इसमें एंटीजन होता है क्या कोई भी? नहीं। एंटीजन क्या होता है उसमें? Absent होता है। तो एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे दोनों ही एंटीबॉडीज होते हैं, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। ना ही ए वाला बाइंड कर सकता है, ना ही बी वाला, क्योंकि इसके पास बाइंडिंग करने के लिए कोई साइड नहीं है, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है।
तो ये सीक्वेंस बताता है कि हमारे बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट में क्यों होते हैं, ठीक है। अगर ये क्लम्प बना लिया, क्या बना लिया? क्लम्प। अब क्लम्प मतलब एक गुच्छा बन गया, ठीक है। अगर ये आपके कैपिलरी में चला गया, किस में चला गया? कैपिलरी। लाइक आप लोग अभी हार्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो हार्ट कैपिलरी में चला गया, तो कैपिलरी को क्या कर देगा? वहां जाके ब्लॉक करेगा। क्या करेगा? ब्लॉक। मान लो आप लोगों ने पढ़ा होगा कोरोनरी आर्टरी, पढ़े हो, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। अगर कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी आर्टरी में से किसी कैपिलरी को उसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलेगा नहीं। तो वहां के जो सेल्स है वो क्या होने लगेंगे? डेड होने लगेंगे। अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो सेल्स का क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। जैसे एक सेल डेथ हुआ वैसे पूरे सेल धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? डेथ होने लगेंगे। तो वहां पे पूरा ऑर्गन फेलियर कंडीशन आ सकता है, ठीक है। या कैपिलरी ब्लॉक होने से ही आपका हार्ट में जो भी प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ब्लॉकेज बना तो आपकी बॉडी में ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, सब तरीके से ये क्या है? हार्मफुल है। तो ये क्लम्प आपके बॉडी में ना बने, इसीलिए एक ऐसा मैकेनिज्म बॉडी ने बनाया है कि जो एंटीजन है उसके अपोजिट में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एंटीबॉडी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी हुआ तो किसका फॉर्मेशन होगा? क्लम्प। या फिर किसका फॉर्मेशन होगा? एग्लूटिनेशन। जो कि हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको ये? ठीक है। तो ये तो प्रोसीजर है एग्लूटिनेशन का। किसका प्रोसीजर था? एग्लूटिनेशन। अब हमको लगाना है ब्लड ग्रुपिंग। क्या लगाना है? ब्लड ग्रुपिंग। तब ये काम आता है एग्लूटिनेशन। क्या काम आएगा? एग्लूटिनेशन। क्योंकि इसी एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करके हम किसी पर्सन का ब्लड ग्रुपिंग देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? ब्लड ग्रुपिंग। इसको इरेज कर लूं, इसमें कोई बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब देखो हमको परफॉर्म करना है ब्लड ग्रुपिंग। क्या परफॉर्म करना है हमको? ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास होता है एंटीसीरा। क्या रहेगा? एंटीसीरा। नाम सुनो एंटीसीरा, तो सुन लो आज, ठीक है। ये जो है 3 बॉटल्स में आपके पास होते हैं, ठीक है। 3 अलग अलग कलर के बॉटल्स आपके पास रहेंगे। सबसे पहले रहता है एंटीसीरा ए। क्या रहता है? एंटीसीरा ए। दूसरा रहता है एंटीसीरा बी। क्या रहेगा? एंटीसीरा बी। ठीक है। तीसरा होता है एंटीसीरा डी। क्या रहेगा? एंटीसीरा डी। कोई ओ मत बोल देना। 3 होता है, एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी और एंटीसीरा डी, ठीक है। अब देखो ये जो एंटीसीरा है इसमें प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी। ठीक है। ये जो एंटीबॉडी है ये नोन होते हैं। कैसे होते हैं? नोन। नोन मतलब पता है, ठीक है। क्या पता है? कि इसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडी ए। नाम दिया गया है ना एंटीसीरा ए, मतलब इसमें एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट है? ए प्रेजेंट है। दूसरा क्या है? एंटीसीरा बी। तो एंटीबॉडी क्या? एंटीबॉडी बी। अब एंटीसीरा डी मतलब क्या रहेगा? एंटीबॉडी आरएच का। किसका रहेगा? आरएच पढ़े हो सब लोग, ठीक है। ये दोनों से आप डिसाइड करोगे ब्लड ग्रुप। क्या डिसाइड करोगे? ब्लड ग्रुप। इससे डिसाइड होता है आरएच। क्या डिसाइड होता है? आरएच। कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्लियर है सबको ये? ठीक है। तो देखो ये तो आपके पास नॉन एंटीसीरा है। क्या है आपके पास? नॉन एंटीसीरा। अब आपको परफॉर्म करना है ब्लड ग्रुपिंग। क्या परफॉर्म करना है? ब्लड ग्रुपिंग। अब ये ब्लड ग्रुपिंग अननोन है। क्या है ब्लड ग्रुपिंग? अननोन मतलब आपको पता नहीं है, तभी तो हम टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। अब अननोन ब्लड ग्रुप को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो किस बेस पे डिसाइड किया गया था? एंटीजन के बेस पे। किस बेस पे था? एंटीजन। जो एंटीजन होगा वही हमारा क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। तो आपको किसको डिटेक्ट करना है इसमें? एंटीजन को। किसको डिटेक्ट करना है? एंटीजन। विद द हेल्प ऑफ नोन एंटीबॉडी। किसके हेल्प से? नोन एंटीबॉडी। नोन एंटीबॉडी की हेल्प से अननोन एंटीजन को हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या करना होता है? इसमें सबसे पहले आपको लेना है 2 स्लाइड। कितना स्लाइड लेना है? 2 स्लाइड। ठीक है, एकदम क्लीन एंड ड्राई, ठीक है। क्लीन एंड ड्राई आपको 2 स्लाइड ले लेना है, ठीक है। स्लाइड लेने के बाद इसमें डालना है ब्लड का ड्रॉप। क्या डालना है आपको? ब्लड का ड्रॉप। ठीक है। 3 ड्रॉप ब्लड। कितना ड्रॉप ब्लड? 3 ड्रॉप। ठीक है। तो 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप एंड 3 ड्रॉप ब्लड हमने इसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है।
अब ऐड करने के बाद आपको इसमें ऐड करना है एंटी सीरा। क्या ऐड करना है? एंटी सीरा। फर्स्ट वाले में ऐड करोगे एंटी सीरा ए। क्या ऐड करना है? एंटी सीरा ए। सेकंड वाले में ऐड करना है एंटी सीरा डी। और थर्ड में एंटी सीरा डी आपको ऐड करना है। क्लियर है सबको ये? अब यहाँ पे देखो, अगर ये एंटी सीरा को मैं एंटीबॉडी लिखूं तो सिंपल हो जाएगा ये। इसको एंटीबॉडी क्या कर दिए? ए। इसको एंटीबॉडी क्या कर दिए? बी। और इसको एंटीबॉडी क्या कर दिए? आरएच कर दिए। सिंपल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को आपको तीनों को मिक्स करना है। क्या करते जाना है इसको? मिक्स करने के लिए आपको मिलेगा एप्लीकेटर स्टिक। क्या मिलेगा? एप्लीकेटर स्टिक। टूथपिक देखियो, वुडन भी आता है, प्लास्टिक भी आता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका एप्लीकेटर स्टिक होता है, वुडन भी आता है, प्लास्टिक भी आता है, ठीक है। वो वन टाइम यूज होता है, ठीक है। आपको मिक्स करना है और उसको क्या कर देना है? डिस्कार्ड कर देना है। तो अगर आप तीनों को मिक्स कर रहे हो, या तो आप 3 एप्लीकेटर स्टिक ले लो, क्योंकि एक ही स्टिक से तीनों को मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप फर्स्ट को मिक्स करो, देन सेकंड को मिक्स करो, देन थर्ड को, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? स्लाइड को रोटेट करना है। क्या करना है? स्लाइड को रोटेट, मतलब ये स्लाइड लिए और स्लाइड को क्या करना होता है? रोटेट करना होता है, ठीक है। स्लाइड रोटेट करोगे विद इन 2 मिनट। कितने टाइम तक? 2 मिनट तक एटलीस्ट आपको वेट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड होगा, अटैच होगा, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो उस टाइम तक आप थोड़े 2 मिनट वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको ऑब्जर्व करना है एग्लूटिनेशन। क्या ऑब्जर्व करना है? एग्लूटिनेशन, ठीक है। अब इस सपोज, मैं एक सपोज लेके चल रही हूँ। फर्स्ट वाले में आया एग्लूटिनेशन। क्या आया इसमें? एग्लूटिनेशन। इसमें कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं आया। ये थर्ड वाले में भी आया एग्लूटिनेशन। क्या आया? एग्लूटिनेशन। अब वो जो एक लाइन बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग जिस स्लाइड में या जिस ड्रॉप में एग्लूटिनेशन आएगा वही आपका क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये दोनों, ये स्लाइड से कंफर्म करेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप। क्या कंफर्म करेंगे? ब्लड ग्रुप। इस स्लाइड से कंफर्म किया जाता है कि आपका आरएच। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बोलोगे? ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर एग्लूटिनेशन आया तो ये दैट मींस ये क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? ए पॉजिटिव। क्यों बी में एग्लूटिनेशन नहीं आया? ठीक है, ये समझ लो। इसको तो कोई भी बता देगा, जिसमें एग्लूटिनेशन आया वही ब्लड ग्रुप है, ठीक है। क्यों आया और क्यों नहीं आया? अब देखो, इस सपोज हमने लिया था ब्लड सैंपल। क्या लिया है हमने? ब्लड सैंपल। अब ब्लड सैंपल में प्रेजेंट होता है आरबीसी। क्या प्रेजेंट है? आरबीसी। अगर इस ब्लड सैंपल में आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट रहा होगा, ए एंटीजन। कौन सा एंटीजन? ए एंटीजन। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंटीबॉडी डाला है। क्या? ए। क्या डाला है हमने? ए। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया एग्लूटिनेशन का रूल? सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी एंटीबॉडी आपस में क्या करना चाहिए? बाइंड करना चाहिए, अटैच होना चाहिए। तो ये सेम एंटीजन था, हमने सेम उसमें क्या डाला है? एंटीबॉडी। आपको पता है कि इसमें एंटीबॉडी क्या डाला है? ए डाला है। अगर बाइंड हुआ दैट मींस उस सैंपल में या उस ब्लड में, उस आरबीसी में, आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ए प्रेजेंट है, तभी एक दूसरे को क्या किए हैं? बाइंड किए हैं, और तभी वहां पे क्या शो हो रहा है? एग्लूटिनेशन। ठीक है। अब बी में क्यों नहीं आया? ठीक है, सैंपल चेंज कर रहे हैं कि सैंपल सेम है? सेम है। तो यहाँ पे भी आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। एंटीबॉडी क्या डाल रहे हैं हम लोग? डिफरेंट एंटीजन डिफरेंट एंटीबॉडी। तो दोनों कोई बाइंड होगा क्या? नहीं। तो जब बाइंडिंग ही नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी एग्लूटिनेशन शो नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं एंटीबॉडी किसका? आरएच। हो सकता है इस आरबीसी के सरफेस में आरएच का एंटीजन क्या रहा होगा? प्रेजेंट रहा होगा। तो प्रेजेंट रहा और हमने आरएच का एंटीबॉडी डाला। क्या डाला? आरएच का एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जाकर उसके साथ क्या कर लिया? बाइंड कर लिया। अब जब बाइंड करेगा तो इस वाले में भी क्या शो होने लग गया? एग्लूटिनेशन। अब मैंने आपको कल बताया था कि बायोलॉजिकल टर्म में क्या होता था? अगर आपके बॉडी में आरएच का एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। अगर आरएच का एंटीजन क्या है? एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पे प्रेजेंट है तभी क्या शो हो रहा है? पॉजिटिव। एग्लूटिनेशन। ठीक है। तो एग्लूटिनेशन दैट मींस पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होता, आरएच का एंटीजन क्या होता? प्रेजेंट नहीं होता, तो एंटीबॉडी बाइंड करता क्या किसी के साथ? नहीं। तो बाइंड नहीं करता दैट मींस ये क्या हो जाता? आरएच नेगेटिव। ठीक है। तो ये तो था किसका? हमारा ए पॉजिटिव का। ठीक है।
अब बताओ इसी की तरह अगर हम लोग बी पॉजिटिव देखते हैं, क्या देखते हैं? बी पॉजिटिव। किसमें एग्लूटिनेशन आएगा? किसमें एग्लूटिनेशन आएगा? बी। चलो बी में क्या डाल दिए? ए में आएगा कि नहीं आएगा? ए में कोई एग्लूटिनेशन और आरएच में क्योंकि मैंने बी क्या बोला? पॉजिटिव। अगर मैं बी नेगेटिव बोलती तो नहीं आता, तो इसमें एग्लूटिनेशन नहीं आता। ठीक है। फिलहाल ये क्या है? बी पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आरएच आपके आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन आ जाएगा? कर्व लाइन। कैसा आ गया? कर्व। मतलब ये बी आ गया, तो ये बी और ये एक दूसरे को बाइंड करेंगे क्या? नहीं। तो दैट मींस यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन शो नहीं होगा। अब ये बी वाला है और यहाँ पे एंटीजन भी क्या है? बी। तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बाइंड कर लेंगे और यहाँ पे क्या शो होने लगेगा? एग्लूटिनेशन आ जाएगा। ठीक है। और वैसे ही अगर आरएच का प्रेजेंट होगा तो आरएच में क्या शो होने लगेगा? एग्लूटिनेशन। ठीक है। क्लियर है सबको ये? ठीक है। हमको ये डिसाइड होता है एंटीजन के बेस पे। किस बेस पे कर रहे हैं? एंटीजन के बेस। कि हमने कंफर्म किया कि आरबीसी के सरफेस में अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप भी क्या रहेगा? ए रहेगा। अगर आरबीसी के सरफेस में बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है। तो ये डिसाइडेड होता है किस बेस पे? हमारे एंटीजन के बेस पे होता है। ठीक है। जो एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वही हमारा क्या होता है? ब्लड ग्रुपिंग होता है। ठीक है। और ये थ्योरी हमेशा याद रखना कि एग्लूटिनेशन का एक ही रूल है कि होना चाहिए सेम एंटीजन। क्या होना चाहिए? सेम एंटीजन। ये बाइंड करना चाहिए किससे? आपके सेम एंटीबॉडी। जब ये बाइंड होगा तभी क्या शो होता है वहां पे? एग्लूटिनेशन। अगर इसी के बजाय अगर ये रहेगा सेम एंटीबॉडी, क्या है? एंटीबॉडी और एंटीबॉडी को एग्लूटिनेशन देंगे क्या? नहीं। दो चाबी है आपके पास, कोई काम की है क्या? नहीं। अगर दो आपके पास एंटीजन एंटीजन आ गया, क्या क्या आ गया? एंटीजन। तो दो ताला किसी काम का है क्या? नहीं। तब भी कोई काम नहीं। अब आ गया एक ताला और एक चाबी, लेकिन वो दूसरा है। ठीक है। मतलब वो उसी का नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंट एंटीजन और डिफरेंट क्या आ गया? एंटीबॉडी आ गया। तब भी कोई काम का है क्या? नहीं। तो किसी भी कंडीशन में एग्लूटिनेशन शो नहीं होगा जब तक सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी ना हो। क्लियर है सबको ये?